सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। होली है होली है होली होली है होली है होली
तू भी सुशीला क्योरी तुझे शर्म नहीं आती इन गांव के छोकरों के साथ इन नपुंसकों के साथ होली खेलते हुए? क्यों ना खेलूं होली जी, होली का त्योहार है, रंगों की बचा है, गुलाल की फुहार है, सूरज की किरणें खुशियों का त्योहार है, चंदन की खुशबू अप्पी का त्योहार है, शुभ हो आपको होली का त्योहार है। अरे बावली हो गई है क्या? तूने कहीं भांग वांग तो नहीं पी ली? सुनो जी, चाहे दिवाली हो चाहे होली हो, अरे त्योहार तो सब मिलजुल कर मनाते हैं, काहे को गुस्सा करते हो त्योहार के दिन? त्योहार? अरे काहे का त्योहार? अरे भाई जिसके घर में दो पैसे नहीं, घर में खाने को नहीं, सुबह खाली तो शाम की चिंता, शाम को खाली तो सुबह की चिंता। अरे हम लोगों के लिए कैसी होली, कैसी दिवाली, कैसा व्रत, भूखे पेट भी कहीं त्योहार बनते हैं क्या? जी, ये तो आप ठीक कह रहे हो, हम गरीबों का क्या है, हम भूखे पेट ही बच्चों के लिए त्योहार मना कर खुश हो लेते हैं। चल चल ठीक है, बड़े जोरों की भूख लगी है, चल जल्दी से भोजन लगा। भोजन लगा? कहाँ से लगा दो भोजन? घर में तो कुछ भी नहीं है, बच्चे भी सुबह से भूखे बैठे हैं तुम्हारे इंतजार में, तुम कुछ लाओगे तभी भोजन बनेगा। ए सुशीला, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? इतना परिश्रम, इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अपने बच्चों को 2 जून की रोटी नहीं दे पा रहा। देख, त्योहार के दिन बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। सुनो जी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, काका क्या कहा? हमारी संकट मिट सकती है। कैसे भला? अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा, ना जाने कितनी बार कहा कि तुम वहाँ चले जाओ। अरे कहाँ चला जाऊं? अरे वहाँ चले जाओ। अरे कहाँ चला जाऊंगी? कहीं चला भी जाऊं? अरे वहाँ चले जाओ। अरे वहाँ कह रही है, वहाँ का कुछ नाम भी है? हाँ, याद आया, द्वारका। द्वारका? हाँ जी, तुम ही तो कह रहे थे तुम्हारा एक परम मित्र है जो द्वारकाधीश है, द्वारका का राजा है, उन्हीं से अपनी फरियाद कह दो,
बन जाए। अरे तू पागल हो गई है क्या? अपने मित्र से जाकर बोलो, मैं जाकर उससे कहूँ भैया अरे भैया मुझे 2 दूध की रोटी दे दे, हम भूखे प्यासे मर रहे, हमारे पास पैसा नहीं है? उसके सामने जाकर झोली फैलाऊं? अरे वो तो सारे संसार के पालनहार हैं, वो सारे संसार को देने वाले हैं। उनके सामने जाने में, उनके सामने झोली फैलाने में क्या हर्ज है? अरे पागल है क्या? अरे वो हमारा मित्र है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा बस। सुनो जी, तुम्हें मेरी सौ बच्चे भूखे पेट सोते हैं, अब मुझसे देखा नहीं जाता। बच्चे जब भूखे पेट रोटी रोटी को चिल्लाते हैं, माँ मुझे खाना दे दो, माँ मुझे खाना दे दो, तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बताइए मैं क्या करूं? बोलो। मैं आटा पानी में घोल कर उन्हें दूध बनाकर पिलाती हूँ। ये मुझसे देखा नहीं जाता, देखा नहीं जाता। अरे धीरज रख सुशीला, ये कोई पुराने जन्म का कर्म है, ये गरीबी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, तुम चले जाओ। वो तो भक्त वत्सल है, वो तो सारे संसार की पालनहार है। उनका नाम कन्हैया है। वो तुम्हारी फरियाद जरूर सुनेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं, तुम्हारे पैया पड़ूं, तुम चले जाओ। अरे भाई नहीं जाने का, नहीं जाने का, नहीं जाने का। अरे क्यों नहीं जाओगे? देखो तुम नहीं जाओगे ना, तुम नहीं जाओगे तो मैं पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगी, खाना पीना सब बंद कर दूंगी। क्योंकि अब तो खाने को है नहीं, पानी पी पी कर पेट भरती हूँ, अब वो भी छोड़ दूंगी। अरे सोच ब्राह्मणी, तनिक सोच, मुझे उनके पास जाते हुए तनिक शर्म आती है। शर्म? काय की शर्म? कैसी शर्म? अरे तू नहीं समझेगी, अब तुझे क्या बताऊं? बचपन में एक गलती हो गई थी मुझसे। गलती? कैसी गलती? अरे छोड़ उन पुरानी बातों को, क्या करेगी जानकर? मैं कहती हूँ बताओ ना। तो सुन सुशीला, पर हाँ किसी को बताना मत। ठीक है, नहीं बताऊंगी किसी को। बताओ ना क्या बात है? तो सुन सुशीला, हम बचपन में गुरु संदीपन के यहाँ पढ़ते थे। एक दिन गुरु माँ ने हमसे बोला, अरे सुदामा, अरे कन्हैया, दोनों जाओ और थोड़ी सी लकड़ी बीन कर जंगल से लाओ। फिर हम दोनों जैसे ही बीच जंगल में लकड़ी लेने पहुंचे, तभी थोड़ी देर में वहां बादल छाने लगे, बिजली चमकने लगी। थोड़ी देर में वहां अंधड़ तूफान, झमाझम बारिश, झमाझम बारिश होने लगी। अच्छा फिर क्या हुआ? अरे बादलों की गड़गड़ाहट और मूसलाधार वर्षा के कारण मैं भागकर एक पेड़ की खोखल में जाकर छुप गया। कन्हैया पेड़ के ऊपर चढ़ गया, ऊपर जाकर पत्तियों में छिपा हुआ था। थोड़ी देर में कन्हैया बोला, अरे ओ सुदामा भैया, भूख लगी है, कुछ खाने को लाया है क्या? फिर? अरे सुशीला, मैं भी कितना पागला, मैंने झूठ बोल दिया। क्या झूठ बोल दिया? अरे हाँ, मैंने मना कर दिया, मैंने झूठ बोल दिया कि मैं कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। फिर क्या हुआ स्वामी? अरे होकर मैंने झूठ बोल दिया। क्या झूठ बोल दिया? आपने झूठ बोल दिया? ये तो गलत किया तुमने। अच्छा बताओ फिर क्या हुआ? अरे थोड़ी देर में बारिश और तेज हो गई। कन्हैया बोला, अरे भैया सुदामा, माँ ने कुछ चना चबेना नहीं दिया क्या? पर मैं उस समय चना चबेना चबा रहा था। फिर मैंने कह दिया, नहीं भैया, कुछ नहीं लाया खाने को, कुछ नहीं लाया। सुशीला, स्वार्थी इंसान हूं ना, झूठ बोल दिया। कन्हैया कहने लगा कि ये आवाजें कैसी आ रही हैं दांतों की? ये तुम्हारे दांत खटखटाने की आवाज, तुम्हारे दांत कैसी
कैसी आवाजें आ रही है दांतों की। तो मैंने कह दिया कि सर्दी के मारे मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। सुशीला, उस दिन बोला हुआ वो झूठ आज तक मुझे कचोट रहा है। इस कारण मेरी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात। अरे इतनी सी बात को तो वो भूल गए होंगे। हाँ अरे सुशीला, तू नहीं जानती उसे, वो बड़ा नटखट है। अरे वो कन्हैया है, वो गोपाला है, वो भूलने वाला नहीं है। सुशीला, वो कोई बात भूलने वाली चीज नहीं है वो। अरे ये तो छोटी छोटी बातें हैं। अब तक तो बचपन की इन बातों को भूल भी गए होंगे। इतने बड़े राजा हैं, कहाँ रहेंगी उन्हें ये बातें याद। अरे उससे जाकर कैसे नजरें मिलाऊंगा? ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगा। स्वामी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, तुम्हें जाना है। अरे पत्नी का ख्याल करो, अपने छोटे छोटे बच्चों का ख्याल करो। अरे बार बार यही कह रही है कि मेरा ख्याल करो, मेरे बच्चों का ख्याल करो। सोच जरा, बस एक ही बात को लेकर बैठ गई कि द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ जी, आठों याम यही जग तेरो। पर लेके क्या जाऊं, पर लेके क्या जाऊं पप्पी? नहीं, चावल चार घर में है मेरे, चावल के चार खाने मेरे घर में नहीं, तो मैं कैसे चला जाऊं? बस अरे सुशीला, किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया करते। अरे किसी के घर जाया करें तो कुछ ना कुछ भेंट दी जाती है, कुछ लेके जाया जाता है किसी के घर, खाली हाथ नहीं जाते। बस इतनी सी बात है। अरे क्या इतनी सी बात? तू इतनी सी बात कह रही है? सुशीला, ये बहुत बड़ी बात है। घर में कुछ है नहीं और खाली हाथ में जाने का नहीं। अब बताओ मैं कैसे जाऊं? तुम चिंता ना करो, लो मैं अभी लाती हूँ। क्या लाती है? क्या लेके आती है? लो मैं अभी लाती हूँ, ये लो। सुनो जी, तुमने कहा चावल कहा, तुमने चावल कहा ना, ये लो, ये पकड़ो, ये ले आई। मेरी तरफ से जाकर मेरे देवर को कह देना। अरे इतनी जल्दी लाई कहाँ से? अपनी पड़ोसन से लेकर आई हूँ। चलो जाओ, जाओ।